हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। ये जो वीडियो है पार्ट सेकंड होने वाला है, जिसमें मैं टाइमलाइंस डिस्कस कर रहा था। 2019 की टाइमलाइन वाला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वो वीडियो बहुत ज़रूरी था, इसलिए ताकि मैं आपको 2024 में आरआरबी एनटीपीसी की टाइमलाइन क्या हो सकती है, ये बात आपसे मैं कर सकूँ। एक बात, आप अगर वो वीडियो आप देखोगे तो उसमें आप ये नोटिस करोगे कि 4 साल हमारी जो प्रोसेस थी वो चली जरूर, यानी नोटिफिकेशन आने और ज्वाइनिंग होने तक 4 साल का समय जरूर लगा। लेकिन अगर आप उसको क्लोजली देखोगे, वीडियो को देखोगे अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि जो डिले हुआ उसमें कई सारे दूसरे फैक्टर्स की वजह से हुआ। लेकिन अगर जब रेलवे चाहे तो टाइमलाइन को किस ब्रिलियंट तरीके से, कितने डिसिप्लिन तरीके से फॉलो किया जा सकता है, रिजल्ट कितने फास्ट दिए जा सकते हैं और ज्वाइनिंग प्रोसेस कितना स्मूथ चल सकता है, ये आपको वहां पे पता चल जाएगा। 2019 में क्या हुआ था, पहला जो दिक्कत आई थी वो सीबीटी 1 को कराने तक ही आ गई थी। लेकिन उसके बाद कोविड आया, जिसकी वजह से सीबीटी 2 को कराने में दिक्कत आई। लेकिन सीबीटी 2 कराने के बाद जब चीज़ें स्मूथ हुई तो इतना फास्ट पेस सारी चीज़ें हुई कि बहुत ही कंफर्टेबल सारी चीज़ें हुई। अब 2019 में दूसरे जो भी चैलेंजेस थे, उनका सॉल्यूशन रेलवेज को, आरआरबी को ऑलरेडी मिल चुका है। जैसे देखो, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया, उसके बाद रिजल्ट किस प्रकार से बनाना था, ऑनलाइन एग्जाम पहली बार हुआ था वो, तो रिजल्ट किस प्रकार से बनाना था, और लेवल वाइज एग्जाम कराना, नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड कराना, एक ही इंसान का एक ही शहर में तीनों, यानी 3 या 4 जितने भी लेवल का एग्जाम वो दे रहा है वो एक ही शहर में कराना। वो अगर अपने घर में है अभी तो अपने घर से उसको नियरेस्ट मोस्ट, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना नियरेस्ट सेंटर दिलाना, ये सारे चैलेंजेस थे। इसके बाद एक चैलेंज ये भी था कि जो एग्जाम प्रोसीजर था, पहली बार ऑनलाइन हुआ था, तो टीयर 1 की कट ऑफ किस हिसाब से निकाली जाए, टीयर 2 की कट ऑफ किस हिसाब से निकाली जाए, और टीयर 2 में एक और मजेदार बात कि इतना बढ़िया तरीके से मैनेज किया गया कि एक लेवल का एक आरआरबी से एक ही बार पेपर हुआ, यानी नॉर्मलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सारी चीजों का जो एक्सपीरियंस है वो 2024 में जो आरआरबी एनटीपीसी का प्रोसेस होने वाला है, इसको एकदम स्मूथ लाइक बटर करने वाला है, एकदम बढ़िया से स्मूथ होने वाला है। और कोई भी जो पिछली बार अनएक्सपेक्टेड डिलेज आए थे, बहुत ही अनलाइकली है कि इस बार वैसा कुछ देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स कोविड फिर से नहीं आने वाला और उतनी बड़ी समस्या फिर से नहीं आएगी, और मुझे लगता है अगर वैसा कुछ आया भी तो ऑलरेडी रेलवे के पास एक्सपीरियंस है। ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी आई तो अब रेलवे के पास पूरा अनुभव है कि एग्जाम को कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो उस उन वहां पर जो भी आरआरबी 2019 में, आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो भी डिले हुए थे अनएक्सपेक्टेड, उनको मैं डिलीट करने के बाद जो प्रॉपर जो कैपेसिटी रेलवे ने दिखाई थी, आरआरबी ने दिखाई थी, उसको यहां पर अप्लाई करते हुए 2024 की आरआरबी एनटीपीसी का जो टाइमलाइन रहने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इतने देर तक मैंने जो भी बात किया, आपको जरूरी है ये बात करना, इसीलिए मैं कर रहा हूं, अदरवाइज मैं ये सब स्किप करता। लेकिन ये बात को बताए बिना वीडियो आप तक अच्छे से, मेरी बात आप तक पहुंच पाए, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग वीडियो में टाइम इफ टाइम कमेंट कर देते हैं कि आपको शेड्यूल जानना है तो आप सीधे इफ टाइम इफ टाइम से शुरू करो। लेकिन आप अगर देखोगे तो जो आगे जितनी भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो सबका बेस जो है वो मैंने आपको अभी तक बताया। अब एक बात कि मैं जो टाइमलाइन आपको बता रहा हूं, क्या ये आरआरबी बिल्कुल ऐसा ही फॉलो करेगा या क्या बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है? मैं बोलता हूं बिल्कुल ऐसा नहीं भी होगा। अगर मान लीजिए मैं जितनी चीज आगे बता रहा हूं, ये ऐसा मान लो कोई भी चीज नहीं होगा, लेकिन क्या आप एक एस्पिरेंट के रूप में ये गारंटी ले सकते हो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा? क्या एस्पिरेंट के रूप में आप ये गारंटी ले सकते हो कि एग्जाम पक्का डिले ही होगा, सही टाइम पर नहीं होगा? अगर आप ये गारंटी ले सकते हो तो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। आप कुल मिला के आज टाइम पास करने का, अपने रील्स देखने का, शॉर्ट्स देखने का, घूमने का, या फिर कुछ और काम करने के लिए आप बहाने ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर आप सही में इसमें जॉब चाहते हो तो आप यही सोचोगे कि जो जो आरआरबी बोल रहा है वो एकदम सच होने वाला है, और हो सकता है कि आपको कम समय मिले पढ़ने के लिए, इसलिए आप आज के दिन से एकदम ऐसे पढ़ोगे जैसा आरआरबी जो शेड्यूल दे रहा है। तो भाई प्लीज आप डिले के चक्कर में मत रहो। डिले होगा तो अच्छी बात है, आपको मौका मिलेगा। लेकिन आज एक एज ए एस्पिरेंट अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जॉब पाना चाहते हो, अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस की जॉब पाना चाहते हो, तो आगे जो मैं आपको ये टाइम टेबल बता रहा हूं ये बेस्ट टाइम टेबल रहने वाला है, बेस्ट टाइमलाइन रहने वाला है कि आपको इसको दिमाग में रख के तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता चले कि आपके पास कितना समय है और आपको उसमें काम कितना करना है।
आप देखो तो मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी आपके पास शेयर कर चुका हूँ। दोनों वीडियोस के कमेंट्स को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड है कि मैं जनरल अवेयरनेस का जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाता है उसका स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए बनाऊँ। सारी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। जब तक मैं रिसर्च से सेटिस्फाई नहीं होता, आपको बताने लायक का कंटेंट मुझे नहीं मिलता, मैं वीडियो बनाना एकदम फालतू समझता हूँ। समय आपका खराब हो ऐसा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है मेरा, लेकिन अगर मैं जो आपको बात बताऊँ उससे आपके लिए सही में हेल्प हो, इसी वजह से मैं काम करता हूँ। तो जीएफ का वीडियो, जीएफ का स्ट्रेटजी वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है, और जब आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इतने दिन का जो वेट आपने किया या इतने दिन जो मैंने उस वीडियो को बनाने में लिया वो क्यों लिया, आपको पता चलेगा। तो चलो, ये सब आप बातें जो आपसे मैं करना चाहता था, अब जो मेन वीडियो का टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। टेंटेटिव एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन का जो टेंटेटिव शेड्यूल मिला है आरआरबी की तरफ से, उसमें बोला गया था कि एएलपी जो है वो जनवरी से मार्च के बीच में आ जाएगा। ये 2 फरवरी 2024 को ये शेड्यूल आया है, इसके पहले अकेले एएलपी के लिए आया था। तो जब ये 2 फरवरी को जब ये नोटिफिकेशन आया था तो इसमें लिखा था कि एएलपी जनवरी से मार्च के बीच में आने वाला है। बात हो रही है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अप्रैल से जून में टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आएगा ऐसा कहा गया था, लेकिन आप अगर देखो तो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन कब आया, 8 मार्च को। यानी कि अगर कोई इसको भी फॉलो करता तो एक महीना पहले, अप्रैल और जून के एक महीना पहले ही 8 मार्च को ही टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ चुका। कोई अगर ये सोचे कि जुलाई सितंबर लिखा है इतनी सारी एग्जाम के लिए जिसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी से आने वाली है, तो आप इस हिसाब से भी सोच सकते हो कि एक महीना पहले आ जाएगी क्या। लेकिन ऐसा सोचने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि यहाँ पर जुलाई सितंबर लिखा है और हो जाए कि जून में ही नोटिफिकेशन आपके हाथ में आ जाए। ऐसा नहीं होने वाला है कि जून में नोटिफिकेशन आपके हाथ में आ जाए। टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ गया, अच्छी बात है कि समय से एक महीना पहले आ गया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रोसेस कंप्लीट रहा होगा। लेकिन ये जो वैकेंसी आपके लिए आने वाली है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की और भी ये सब, इसके लिए जुलाई के पहले ये नहीं आएगी, ये पक्का है। क्यों नहीं आएगी, आगे बढ़ते दिखाता हूँ। ये 10/4/2024 को यानी 10 अप्रैल को एक नोटिस आया था, जिसमें क्या लिखा था, नोडल आरआरबी का सिलेक्शन के बारे में बात हुई थी। इसमें अगर एक सेक्शन आप देखो तो क्या लिखा है कि वैकेंसी असेसमेंट करना है, उसके बाद प्रपोजल ऑफ ड्राफ्ट, सीएन के ड्राफ्ट को प्रपोज करना है। यही प्रपोज कब तक देना है, अगर आरआरबी एनटीपीसी की बात की जाए तो ये देना है जून 2024 तक, यानी कि ड्राफ्ट। इसके बाद तो ड्राफ्ट के बाद क्या होगा, फाइनल किया जाएगा, इस पे जो भी अप्रूवल्स होंगे वो लेकर के ही सीईएन को पब्लिश किया जाएगा, यानी कि जून में तो ये नहीं हो पा रहा है। तो मान लीजिए अगर जून में भी ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब एक और बात दिमाग लगाया जा सकता है कि अगर आप देखो तो ये जो डेट दी है जून 2024, इसमें जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी ये दोनों का नाम लिखा हुआ है। तो ये भी तो हो सकता है कि पहले इनके प्रपोजल ड्राफ्ट किए जाए, इसका नोटिस निकाल दिया जाए, फिर ये काम किया जाए। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ये पक्का है कि जब ऑलरेडी शेड्यूल दिया गया है कि ये जुलाई में निकालेंगे, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एकदम सही है कि जुलाई में ही आरआरबी एनटीपीसी का नोटिस आपको देखने को मिलने वाला है। तो हम इस हिसाब से ये मान के चलते हैं कि 15 जुलाई के लगभग की वो डेट रहेगी जिसमें आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन, जिसको सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीईएन बोलते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर नोटिफिकेशन 15 जुलाई को आएगा तो ये डाउट सबसे पहले आएगा कि एलिजिबिलिटी, जो एज का क्राइटेरिया रहने वाला है वो क्या रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए रहता है कि लास्ट डेट जो रहती है फॉर्म भरने की, तब तक आपका रिजल्ट आ चुका रहना चाहिए, जो भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसका। तो ये तो सबकी आ जाने वाली है, जून जुलाई तक तो ये सबका आ जाएगा, यानी जो भी लोग अभी एग्जाम दिए होंगे उनके रिजल्ट आ जाएंगे, वो इसमें अप्लाई कर पाओगे। एज की बात करें तो अभी तक जो नोटिफिकेशन 2024 में जितने भी निकले थे उसमें एक खास बात थी कि उसमें जो एज रेकनिंग की डेट दी गई थी, आगे दिखाऊंगा भी आपको, वो दी गई है जुलाई, 1 जुलाई को। यानी कि मुझे जो लगता है वो ये कि इसमें भी डेट जो है वो 1 जुलाई ही दी जाने वाली है। तो यहाँ पे इतने डिस्कशन से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, इससे हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि हम एक डेट लेकर के चल सकते हैं कि 15 जुलाई 2024 के आसपास आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपके हाथ में आ जाएगा। तो आप इसको दिमाग में रख करके अपनी प्रिपरेशन करो। अब आगे बढ़े तो देखो 2024 का नोटिफिकेशन अगर 15 जुलाई को आ जाता है तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस आएगा। इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस सीबीटी 1 के लिए कब आएगा, ये आपको जो भी आपका एग्जाम होने वाला रहेगा सीबीटी 1 उसके एक महीना पहले लगभग आ जाएगा। 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाएगा,
सीबीटी 1 की डेट हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं कि क्या रह सकती है। तो आप देखो, सबसे पहले एएलपी का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद टेक्नीशियन का आया, फिर आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ चुका है। आरपीएफ में एफआई और कांस्टेबल दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके बाद यानी कि अगर ये 4 है और जुलाई में आने वाला है, तो 7वें महीने में एनटीपीसी का नोटिफिकेशन अगर आता है, तो आपको क्या लगता है कि ये एग्जाम पहले होगी कि सीधे आरआरबी एनटीपीसी पहले करा दी जाएगी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांस नहीं है, और लॉजिकली भी बिल्कुल सही नहीं होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम पहले करा दिया जाए और इन एग्जाम्स को होल्ड पर कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं होने वाला। तो अभी के लिए आइडिया लेने के लिए हमको पता चलता है कि हम एएलपी का नोटिफिकेशन को अगर पूरी रिसर्च करें तो ये पेज सामने निकल के आया पूरी रिसर्च के बाद, जो 30 जनवरी 2024 को आरआरबी ने वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसको अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पर क्या लिखा है, जो एएलपी की टेंटेटिव टाइमलाइन है वो यहां पर दी गई है। इस टाइमलाइन से जो सबसे बड़ा जो नियत समझ में आती है रेलवे की, आरआरबी की, वो ये समझ में आती है कि आरआरबी 1 साल के अंदर इस प्रोसेस को किसी भी हाल में कंप्लीट करना चाहता है, और जो रेलवे का प्लान है वो इस प्रकार से है। क्या रेलवे कर पाएगा? मुझे लगता है कि कर पाएगा, और बिल्कुल ऐसा होने वाला है। ये हो सकता है कि 2-3 महीना डिले हो जाए, लेकिन ये तो पक्का है कि वैकेंसी हर साल आती रहेगी, थोड़े परिवर्तन होंगे, लेकिन अब पहले जैसा डिले नहीं होने वाला है कि 19 फरवरी को नोटिफिकेशन आ गया था। उसके बाद ये एग्जाम कब लेंगे बोल रहे हैं, ये ले रहे हैं जून और अगस्त में, बिटवीन जून और अगस्त में सीबीटी 1 लिया जाएगा। नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी काफ़ी ज़्यादा रहे। एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि बहुत लंबा चलेगा, पर 15 दिन के अराउंड एग्जाम चलने वाला है, और यहाँ लिखा गया है कि जून से अगस्त के बीच एग्जाम होने वाला है। अगर हम ऐसा भी माने कि ये अगस्त में अगर एग्जाम होता है, ऐसा मान लो, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 6 महीने का टाइम लगभग ले रहे हैं एक प्री पेपर को कराने के लिए। अब 6 महीने का टाइम लेने का कारण यहाँ पर बीच में जो चुनाव है वो भी हो सकते हैं। इंडिया में इलेक्शन जो चल रहे हैं ना अपने लोकसभा के, लग रहा है। उसके बाद अगर आप देखो तो उसके 1 महीने बाद ये बोल रहे हैं कि ये सीबीटी 2 एग्जाम करा लेंगे, जो कि सितंबर में इनका हो जाएगा। यानी अगस्त में भी अगर ये एग्जाम करा रहे हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि सितंबर में ये सीबीटी 2 करा लेंगे, और सीबीएटी इसको ये नवंबर में करा लेंगे। ऐसे देखा जाए तो प्री के बाद 1 महीने का समय मिल रहा है, और उसके 1 महीने के समय के बाद ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है लोको पायलट के लिए, वो करा लेंगे, और उसके 1 महीने बाद ये बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देंगे। तो क्या ये ऐसा कर पाएंगे? 2019 वाला वीडियो देखोगे, टाइमलाइन देखोगे, आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ये करा सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसा करा चुके हैं। 2019 के एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही चीजें हुई थी। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजें बदली थी, आगे मैंने लिख के रखा, वो दिखाऊंगा आपको। तो इनका प्लान अभी तक ये है कि दिसंबर तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल करा ले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला ले। उसके बाद अगले जनवरी में, बिल्कुल जैसे कि ये 19 फरवरी को किया गया, लेकिन इनका प्लान है कि अगले जनवरी में ही आरआरबी एएलपी की वैकेंसी अनाउंस कर दी जाए। जब अगर जून से अगस्त के बीच में एएलपी का एग्जाम होगा, तो इसके बाद टेक्नीशियन का भी एग्जाम होगा, अलग से नोटिफिकेशन निकला है। इस हिसाब से देखा जाए तो टेक्नीशियन सितंबर के पहले नहीं हो पा रहा है। सीबीटी 1 की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और अब फिर आरपीएफ, एफआई और कांस्टेबल को आप देखो तो ये अक्टूबर नवंबर तक यही एग्जाम चलने वाला है। लेकिन मैं आरपीएफ और एफआई और कांस्टेबल को यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आपको मैं थोड़ी देर पहले दिखाया, इसमें देखो आप जून से सितंबर अक्टूबर, यहाँ पर कहीं भी आरपीएफ के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया और वो अलग से चीज़ें हुई। तो और यहाँ पर भी अगर देखोगे आप, नोडल आरआरबी का जो सिलेक्शन की बात हुई थी, यहाँ पर भी जबकि वैकेंसी आरआरबी की ही है आरपीएफ, लेकिन उसका भी मेंशन यहाँ पर नहीं था। तो मैं हमारी एनालिसिस को प्रभावित नहीं करता इससे, और आपके लिए दूसरा इसको छोड़ के यहाँ से लेके चलता हूँ कि एक एज ए एस्पिरेंट आपकी टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, बेस्ट टाइमलाइन। आप अगर ये मान के चलो कि सितंबर में टेक्नीशियन का अगर पेपर हो जाता है, तो एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 होगा, ये आपके लिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होने वाला है। ये तो पक्का है। अक्टूबर में शुरू हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन ये पक्का है कि ये दिसंबर के पहले शुरू हो जाएगा, और इसको कंप्लीट होने में मुझे जो लगता है कि 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। 1.5 महीना मिनिमम लग जाएगा, और थोड़ा बीच में छुट्टी वगैरह आती रही तो 2 महीना, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा एग्जाम प्रोसीजर कंप्लीट होने को नहीं लगेगा। लेकिन उसके पहले आपको एक एप्लीकेशन स्टेटस देखने का मौका 1 महीना पहले इसके मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखो तो अगस्त में अगर जुलाई में एनटीपीसी का फॉर्म आप भर देते हो, तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के लास्ट तक, ये 1 महीने का समय आप रखो कि अगस्त के लास्ट से सितंबर के लास्ट तक आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखने मिल जाएगा, और एप्लीकेशन स्टेटस देखने के 1 महीने बाद सीबीटी 1 जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने की उम्मीद है। तो अभी तक के डिस्कशन से जो 2 चीज़ें फाइनल होती है, वो ये होती है कि अगर आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जो है वो 15 जुलाई को अगर आ जाता है, और इसके बाद क्या, जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है उसका टेंडर प्रोसेस अभी चल ही रहा
है ना। उसके बाद स्टेटस आपको बिफोर द CBT-1 के 1 महीना पहले आ जाएगा। ये जो है 2019 में 3 महीना पहले आ गया था, लेकिन इस आपको 1 महीने से ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। पिछली बार डिले होने के कई सारे रीजंस थे। फिर आप अगर देखो तो एग्जाम को इतना स्पीडी कराने के लिए जो एक्सपीरियंस 2019 के एनटीपीसी से आरआरबी के पास है, वो पूरे तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। और मुझे पता है कि पिछली बार से भी और बेटर मैनेजमेंट के साथ इस बार टाइम मैनेजमेंट किया जाएगा। मंत्री है या जो भी अथॉरिटी बोलते हैं, उनका ये कहना है कि हर साल वैकेंसी लाएंगे और टाइम बाउंड तरीके से वैकेंसी को कंप्लीट कराने वाले हैं। आप विश्वास नहीं करना चाहते तो आप मत करो, लेकिन एक सीरियस एस्पिरेंट को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये होता हुआ दिख रहा है। तो बिफोर CBT-1 आपको 1 महीना पहले एक स्टेटस मिल जाएगा, और मुझे लगता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका CBT-1 निकल जाएगा, जिसको होने में 1.5 से 2 महीना लगेगा। तो अभी तक ये डिस्कशन से क्लियर हो गया। आंसर की CBT-1 की 6-7 दिन में आ जाएगी। अब CBT-1 का रिजल्ट मुझे जो लगता है कि 2 महीने से 3 महीने तो इसमें मिनिमम लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों का एग्जाम हो रहा है। इतने लोगों का आंसर की आएगी, उनके ऑब्जेक्शन जाएंगे, उसके बाद फिर उनका स्कोर कार्ड तैयार होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो फास्ट भी अगर काम करे CBT-1 का रिजल्ट देने, तो 2 महीना तो लगेगा ही, और 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। ये 2019 में 4 महीना लगा था CBT-1 के बाद CBT-1 का रिजल्ट देने में। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 2 महीने में आपका CBT-1 का रिजल्ट मिल। ठीक है, ये एज एस्पिरेंट के नजरिए से आपकी तैयारी के लिए आपको क्या टाइमलाइन लेना चाहिए, उस हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर। उसके बाद CBT-1 का रिजल्ट होने के 1 महीने बाद ही CBT-2 होता है, ये तो एकदम पक्का है। 2019 में ये हुआ है, 1 महीने बाद ही CBT-2 को कराने का प्लान कराया गया था, शेड्यूल दिया गया था, लेकिन फिर कुछ नया लफड़ा आ गया जिसकी वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा था। क्या वो इस बार भी होने वाला है? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार रेलवे को सब पता है क्या कैसे करना है। एस्पिरेंट को 2019 के रेफरेंस की हर चीज़ पता है कि क्या चीज़ कैसे होती है, तो बिल्कुल वैसे होने वाला है। तो आपको जब पिछली बार आरआरबी एनटीपीसी के CBT-1 का रिजल्ट दिया था, उसी रिजल्ट के साथ ये बता दिया था कि अगले महीने CBT-2 का एग्जाम होने वाला है, और 2-4 दिन बाद डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया था। ये सारी चीज़ें जो 2019 में हुई थी, उसका वीडियो आप प्लीज़ देखना एक बार। CBT-1 का रिजल्ट जब 2-3 महीना होएगा, तो ये समझ लो कि फरवरी एंड तक, या फरवरी स्टार्ट से फरवरी के एंड तक CBT-1 का रिजल्ट आ जाएगा, और मार्च एंड या अप्रैल के स्टार्ट तक आपका CBT-2 हो जाएगा। इसके बाद आएगा CBT-2 का रिजल्ट, जो कि जून के फर्स्ट वीक में आ ही जाएगा। ये तो पक्का है, CBT-2 का रिजल्ट बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। आप अगर देखो 2019 में 26 दिन के अंदर लेवल 6 का रिजल्ट आ गया था CBT-2 का। लेवल 6 का CBT-2 का रिजल्ट 26 दिन में आ गया था। किसके लिए? CBAT के लिए। और 2019 में पहले लेवल 6 किया गया, उसके 1 महीना बाद 5, 3 और 2 किया गया था। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 में के जो आरआरबी एनटीपीसी, उसमें ये एक साथ होने वाला है। 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे हिसाब से होएगा। तो आप ये समझ के चलो कि CBAT का जो है CBAT जो है आपका, वो जुलाई स्टार्ट तक हो जाएगा। यानी CBT-2 का रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक में अगर आएगा, तो जुलाई फर्स्ट वीक में आपका CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो ALP के लिए होता है और स्टेशन मास्टर के लिए होता है, और लेवल 4 की एक पोस्ट आती थी उसके लिए होता था, उसमें ये होएगा। और जो CBT-FT है, ये लेवल 5 और लेवल 2 के लिए होता था। लेवल 3 में सिर्फ कॉमर्शियल की पोस्ट थी, उसमें CBT-FT नहीं था। टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें समय समय पे सब मैं आपको बताऊंगा, टाइपिंग कैसे करोगे, सब हर चीज़ बताऊंगा। यानी कि जो आपका CBT-2 का रिजल्ट आएगा, उसके 1 महीने के अंदर CBAT आपका हो जाएगा, और CBT-FT का रिजल्ट जो है जुलाई के लास्ट तक आ जाएगा। पिछली बार 35 दिन में आया था, इस बार आप उम्मीद करो 30 दिन में अगर आता है, तो बेस्ट के सिनारियो में जुलाई लास्ट तक आपका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। और फिर आगे जाओ तो अगस्त या सितंबर तक आपका DV की कॉल आपको आ जाएगी। कितना भी जल्दी करे, लेकिन अगस्त सितंबर से पहले बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर के पहले ये नहीं आने वाला। अगस्त सितंबर में ही आपका DV स्टार्ट हो पाएगा। इसके बाद आपका पैनल आएगा 1 से 3 महीने में, तो यानी पैनल के बाद आरआरबी का काम खत्म हो जाएगा। तो अगर आरआरबी मान लीजिए पैनल एक बार निकाल देता है, आरआरबी ने पैनल लिस्ट आउट कर दिया नवंबर 25 तक, तो फिर आरआरबी का काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आरआरबी दूसरा एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2025 का निकाल देगा। ALP को ध्यान में रखकर देखा जाए तो अगर आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई में 15 जुलाई को आता है, तो 25 को भी वो 15 जुलाई को निकालने की कोशिश करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का। लेकिन जैसा शेड्यूल मैंने आपको अभी बताया, बहुत रिसर्च के बाद सारी चीज़ें समझाया, मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में कि वो जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम प्रोसेस जो है, एग्ज़ाम प्रोसेस यहीं तक है, CBT-FT और CBAT तक, ये अगस्त या सितंबर के पहले इसका रिजल्ट दे पाएंगे।
और रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो डीवी स्टार्ट करना मुश्किल है। यानी कि ये सारी चीज़ें आप मान के चलो जो मैंने आपको बता दी। अब इसको मैं चाहता तो हूँ कि मैं इसको एक बार फिर अच्छे से लिख करके आपको दिखाऊं, लेकिन थोड़ी मेहनत आप भी कर लो, इसको देखो स्क्रीन को और आप अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को लिख लो और अपनी टाइमलाइन बना लो। एनटीपीसी का नोटिफिकेशन 15 जुलाई को आएगा मेरे हिसाब से। स्टेटस आपको एक महीने के पहले दिखेगा, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका सीबीटी 1 होने वाला है, आंसर की आ जाएगी। उसके बाद सीबीटी 1 का रिजल्ट 2 महीना मिनिमम लगेगा आने में, यानी कि फरवरी एंड तक, किसी भी हालत फरवरी में आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा। सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के 1 महीने बाद ही सीबीटी 2 हो जाएगा, इसमें कोई डिले नहीं होने वाला, ये तो आपको समझ के चलो। तो सीबीटी 2 मार्च एंड से लेकर अप्रैल स्टार्ट तक हो जाएगा। उसके बाद सीबीटी 2 का रिजल्ट जो है वो भी 1 महीने में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है या एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है वो कितने दिन में होगा। 2019 में ये 26 दिन बाद ही होने लगा था, लेकिन इस बार 1 महीना लेकर भी अगर आप चलो तो सीबीटी 2 का 1 महीने बाद अगर सीबीटी एफटीओ टाइपिंग टेस्ट होता है तो जुलाई स्टार्ट में या जुलाई के खत्म होने के पहले आपका ये टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जुलाई लास्ट या अगस्त में आ जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सितंबर से आपके शुरू हो जाएंगे। ये टाइमलाइन पूरी बनती है। किस आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ? आपसे मैं बात कर रहा हूँ 2019 में कितना टाइम लिया गया चीज़ों को, जब अनएक्सपेक्टेड डिलेस को हटा दिया जाए तो कितना टाइम 2019 में लिया गया, ये सारे को ध्यान में रख के, और अभी तक जो अपडेट मिली थी एएलपी के लिए की और ये नोडल आरआरबी वाले नोटिफिकेशन से, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो टेंटेटिव शेड्यूल आरआरबी ने दिया इसको ध्यान में रखते हुए सारी रिसर्च करके आपके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो इससे आप जो भी टेक अवेज है वो लो अच्छे से और अपनी पढ़ाई को उस हिसाब से प्लान करो। मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था, कोई अगर आप लेट होगा पेपर ये गारंटी लेके तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू खुद को धोखा मत दो। एज ए एस्पिरेंट आपको वही मानना चाहिए जो आरआरबी बोलता है ना, और आपको आरआरबी से बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद करके ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर डिले हुआ तो आपको चांस मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच के तैयारी करते हैं कि डिले होगा 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 और गलती से अगर सीबीटी 1 भी अगर टाइम पे हो गया और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप एग्जाम प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करना है? चांसेस नहीं लेना है, इसी को फॉलो करो और आप सीधे समझ के चलो कि 15 जुलाई तक आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपका सीबीटी 1 होने वाला है। आगे की चीज़ों को दिमाग में ना भी रखो तो आप ये अक्टूबर से दिसंबर तक सीबीटी 1 को दिमाग में रखो और इस हिसाब से तैयारी करो, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जब कट ऑफ क्लियर करोगे तो आपको 2 महीने का समय मिलेगा सीबीटी 2 के लिए, या 1 महीने का समय तो मिनिमम मिलेगा। रिजल्ट आने में 3 महीना लगता है। इस हिसाब से ओवरऑल अगर आप देखो सीबीटी 1 जब आप दोगे तभी से आपको सीबीटी 2 की तैयारी पे भिड़ना है, तो आपको 4 मंथ या 3 मंथ का समय तो मिल ही जाएगा, 3 से 4 महीने का समय, और जिसमें आप सीबीटी 2 की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ड्रीम जॉब मिल जाएगी तो आपकी ये सारी मेहनत काम आएगी। ये था मेरे तरफ से आपके लिए बहुत ही जेन्युइन और सच्चा प्रयास। पूरी कोशिश किया कि आपके लिए मैं बेस्ट टाइमलाइन आपको दे पाऊँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और जीएस का स्ट्रेटेजी वीडियो अगला आपके लिए आने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच।